नैनीताल के प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस का उत्सव शुरू। बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए लगा भक्तों का तांता। मंदिर के बाहर लगी लंबी कतारें। भक्तों की भीड़ के मद्देनजर मेले तक पहुंचने के लिए 600 से ज्यादा शटल सेवा, 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद। बाबा के जयकारों के साथ भक्त कर रहे हैं दर्शन। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण शुरू। लाखों भक्तों ने किए कैंची धाम में दर्शन। आज के ही दिन कैंची धाम में हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। बाबा नीम करोली महाराज ने की थी स्थापना। कैंची धाम समारोह को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम। पहली बार एटीएस और एसएसबी की तैनाती। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा है आस्था का और भक्ति का जनसैलाब। चारधाम में 29 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। अब तक 10,44,000 श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। बद्रीधाम में भी भक्तों का तांता। अब तक कुल आंकड़ा 8,12,000 के पार। गंगोत्री धाम में अब तक 4,74,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 4,70,000 भक्तों ने हाजिरी लगाई। हेमकुंड साहिब में रोजाना रिकॉर्ड दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। अब तक 1,07,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन करे। राम दरबार खुलने के बाद दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। राम मंदिर परिसर में लगा भक्तों का तांता। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक राम दरबार के होंगे दर्शन। अलग अलग 6 स्लॉट में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन में 1800 श्रद्धालु कर सकेंगे राम दरबार के दर्शन। भक्तों के लिए मंदिर परिसर में बनाया गया वेटिंग हॉल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नरसिंह मंदिर में भगवान को भीषण गर्मी से बचाने के लिए अनोखी पहल। भगवान के लिए लगाए गए हैं एसी, पंखे, कूलर। अमरनाथ यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां। कठुआ में फ्लाईओवर और दीवारों की रंगाई पुताई का काम जारी। 25 जून को 14 रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का केंद्र होगा स्थापित। आज 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए रवाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला विदेश दौरा। 5 दिनों की विदेश यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले साइप्रस के लिए रवाना। ईरान इजरायल युद्ध की वजह से बदलेगा प्रधानमंत्री मोदी का एयर इंडिया 1 का रास्ता। कल कनाडा के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देंगे। 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा पर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भव्य तैयारियां। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रन फॉर योगा मैराथन को दिखाई हरी झंडी। रन फॉर योगा मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। सभी को फिट रहने का दिया गया संदेश। देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रन फॉर योगा को रवाना किया। रन फॉर योगा कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। साइप्रस में भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले योग का रिहर्सल। प्रवासी भारतीयों ने स्वागत के लिए प्रैक्टिस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। कई लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने योग किया। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिल ऑन संडे के 27वें संस्करण का आयोजन। देश भर में 500 से ज्यादा जगहों पर साइकिलिंग ड्राइव का आयोजन हुआ। मुहिम में 15,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। श्रीनगर में साइक्लोथॉन पैदल फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साइकिलिंग के साथ साथ पैदल चलने का संदेश। पैदल फॉर पीस में बढ़ चढ़कर घाटी के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस के बैंड दस्ते ने शानदार धुन बजाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का पहला सफल रॉकेट परीक्षण। 1.1 किलोमीटर तक भरी उड़ान सैटेलाइट से जुड़ा।
कुशीनगर के जंगली पट्टी गांव में रॉकेट लॉन्चिंग का हुआ टेस्ट। थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड ने इसरो वैज्ञानिकों की मौजूदगी में परीक्षण किया। भारतीय प्रक्षेपण प्रणाली की परखी गई क्षमता। आमतौर पर ऐसे परीक्षण समुद्री इलाकों में किए जाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आदिल हुसैन के परिवार को मिली राहत। एलजी मनोज सिन्हा ने आदिल की पत्नी को सौंपा नियुक्ति पत्र। उधमपुर में भालू के हमले के पीड़ित परिवार को मिला मुआवजा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विभाग ने पीड़ित की पत्नी को सौंपा 2 लाख का चेक। साउथ फ्लोरिडा के मियामी चिड़ियाघर में उम्रदराज 135 वर्षीय कछुए ने रचा इतिहास। फादर्स डे के मौके पर गोल पागोस प्रजाति के गोलियाथ नामक कछुआ बना पिता। इतिहास में किसी भी जानवर का सबसे उम्रदराज पिता बनने का बन गया रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 234 किलोग्राम वजनी कछुए ने मनाया अपना 135वां जन्मदिन और पहला फादर्स डे। प्रयागराज में गर्मी से बचाने के लिए घोड़ों को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट। पुलिस लाइन में घोड़ों के लिए लगाए गए 8 कूलर, 18 पंखे। घोड़ों को मिल रहा है स्पेशल समर डाइट। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी के लिए जुड़े हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। उत्तराखंड के गौरीकुंड जंगलों में हुआ क्रैश। पायलट समेत 7 लोगों की जान गई। रडार संपर्क मौसम खराब होने के कारण रास्ता भटक गया था हेलीकॉप्टर। 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बंद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा हादसा दुखद था। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, रेस्क्यू दल राहत और बचाव कार्यों में जुटा। हेलीकॉप्टर संचालक ने लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश। राज्य में बनेगी सख्त एसओपी। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री की धामी की हाई लेवल मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मुख्य सचिव, पर्यटन और नागरिक उड्डयन सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, यूडीसीए समेत तमाम अधिकारी। गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर हादसा पर डीजीसीए ने कहा केदारनाथ से गुप्तकाशी लौटते समय क्रैश हुआ। केदारनाथ गुप्तकाशी रूट पर हेलीकॉप्टर हादसा में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ ने दी जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। केदारनाथ गौरीकुंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर हादसे पर ममता बनर्जी ने जताई चिंता। पीड़ित परिवार के प्रति जताई संवेदना। केदारनाथ गौरीकुंड क्षेत्र में हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री सोरेन ने जताया दुख। मृतकों के प्रति जताई संवेदना।